Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope you all are doing well and you have listened to my previous lectures. तो आज जो है हम टू जॉइंट मसल्स के बारे में पढ़ेंगे. वैसे हमने पीछे भी पढ़ा था थोड़ा सा इसके बारे में. सो आज हम थोड़ी सी चीज़ें देखेंगे इसके अंदर. इंसुफिशेंसीज होती हैं जिसे हम एक्टिव इंसुफिशेंसी कहते हैं, पैसिव इंसुफिशेंसी कहते हैं. इसे आज मैं थोड़ा सा आपको टच कराऊंगी. उसके बाद एक दफ़ा एक और इसके ऊपर सेपरेट लेक्चर एक और भी होगा जिसमें ही हम रिवाइज करेंगे, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं. एक्टिव इंसुफिशेंसी, पैसिव इंसुफिशेंसी में बहुत जो है फंक्शनल एक्सकर्शन क्या है इसके अंदर कंफ्यूज करते हैं. और दूसरा ये है कि इसके मैं आप लोगों को कुछ फाइल्स फॉरवर्ड करूंगी, वो आप लोगों ने वहाँ से पढ़ना भी है. ठीक है, मेरे पढ़ाने के बाद, मेरा सुनने के बाद वहाँ से आपने रीड आउट भी करना है. ठीक है, ये क्लिनिकल काइनेसोलॉजी की एक और बुक है, काइनेसोलॉजी की ब्रेनस्टॉर्म्स. ठीक है, इसके अंदर बहुत अच्छा एक्टिव इंसुफिशिएंसी, पैसिव इंसुफिशिएंसी, लेंथ टेंशन रिलेशनशिप जो मसल का है उसका बहुत अच्छा उसके अंदर बहुत अच्छा ब्रीफ किया हुआ है. सो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगी, लेकिन उसके बाद आपने वहाँ से पढ़ना भी है. ठीक है, सो टू जॉइंट मसल्स क्या होती है, टू जॉइंट मसल्स. और आप लोगों का टेस्ट है फ्राइडे वाले दिन, और सिर्फ 5th से लेके 9th लेक्चर मैंने इंक्लूड किया. ठीक है, वो आप लोगों ने करना है. 5th से लेके 9th जो लेक्चर है वो आप लोगों का इंक्लूडेड है उसके अंदर. और सिर्फ देखा जाए तो आपका 6, 7, 8, 9 4 लेक्चर्स बनते हैं. 5th लेक्चर तो आपका प्रीवियस वाला लेक्चर था. ठीक है, सो टू जॉइंट मसल्स क्या है. अ मसल और इट्स टेंडन क्रॉस मोर देन वन जॉइंट. ठीक है, तो वो कौन से होते हैं, वो टू जॉइंट मसल्स होते हैं. मूविंग टू जॉइंट साइमल्टेनियसली अकर्स इन नॉर्मल मूवमेंट. ठीक है, जैसे कि, और ये क्या है, टू जॉइंट मसल्स हमारे वर्क कर रहे होते हैं जिस तरह हमारी मूवमेंट्स हैं, रनिंग, वॉकिंग, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, थ्रोइंग, किकिंग, इसके अंदर बहुत हमें हेल्प आउट कर रहे थे. एक मसल होते हैं वन जॉइंट जो कि सिर्फ एक ही जॉइंट के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं. जैसे कि डेल्टॉइड है, वो सिर्फ शोल्डर जॉइंट का मसल है और वो उधर ही अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. इसी तरह बहुत से मसल हैं जो कि सिर्फ एक जॉइंट पे ही अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होती है, उन्हें कहते हैं वन जॉइंट मसल. और एक से ज्यादा जो जॉइंट्स पे, जिन्हें टू जॉइंट और जो दो से भी ज्यादा पे होते हैं, मल्टी जॉइंट मसल्स उन्हें कहते हैं, वो उस पर अपना वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं. फिर उनके हमने देखना होता है वो किस रेंज के अंदर, वो उस वक्त कौन सी पोजीशन में सबसे अच्छा अपना वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं. ठीक है, सो ये हम देखेंगे इसके अंदर. और टू जॉइंट मसल्स साइमल्टेनियसली क्या कर रहे होते हैं, हमारी नॉर्मल मूवमेंट में हेल्प आउट कर रहे होते हैं, रनिंग, वॉकिंग, थ्रोइंग. ठीक है, इन सब में हमें वर्क कर रहे होते हैं. और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, प्रोटेक्शन ऑफ जॉइंट्स और बोन्स. ठीक है, जॉइंट और बोन को की प्रोटेक्शन के लिए भी होती हैं, क्योंकि जाहिर बात है वो मसल एक जॉइंट पे फ्लेक्शन कर रहे हैं, दूसरे पे एक्सटेंशन कर रहे होंगे, ऑपोजिट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं. जिस तरह मैंने आपको पिछले टेस्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें बताया था कि हैमस्ट्रिंग्स जो आपकी थाई का मसल है और आपकी नी का मसल भी है. ठीक है, आपके हिप जॉइंट का मसल है, आपके नी का भी मसल है. हिप पे वो हिप एक्सटेंशन कर रहा है, नी पे वो नी की फ्लेक्शन कर रहा है. ठीक है, तो वो क्या करता है, हिप पे जब एक्सटेंशन करेगा, नी पे साथ में फ्लेक्शन करवा देगा, तो क्या हो जाएगा, जॉइंट को भी प्रोटेक्ट करेगा. जाहिर बात है जॉइंट अपनी रेंज कैसे कंप्लीट करेगा अगर सिर्फ और सिर्फ वो हिप पे एक्सटेंशन किया हुआ है और नी पे भी एक्सटेंड ही पड़ा हुआ है, अपना वर्क तो परफॉर्म नहीं कर सकेगा. वो जब नी पे भी फ्लेक्शन करेगा, हिप पे एक्सटेंशन करेगा, तो क्या हो जाएगा, इस तरह वो अपना वर्क भी परफॉर्म करेगा और जाहिर बात है आपकी बोन्स को भी प्रोटेक्ट करेगा. अब ऐसा हो कि हिप पे एक्सटेंशन रहे और नी पे वो अपना फंक्शन परफॉर्म ना करे, नी एक्सटेंड रहे, तो जाहिर बात है कोई फोर्स ऊपर लगे आपके नी के ऊपर तो आपकी डैमेज हो सकता है, जॉइंट डैमेज हो सकता है, बोन डैमेज हो सकती है. तो इसलिए वो नी पे भी फ्लेक्शन करके बोन को अपने साथ लेकर आ जाते हैं. ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं बोन को. ठीक है, मल्टी जॉइंट मसल्स कंबाइन टू इनहेंस मूवमेंट, जैसे कि हैमस्ट्रिंग्स, क्वाड्रिसेप्स इन पावर बेस्ड एक्टिविटीज सच एज स्प्रिंटिंग, जंपिंग. ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, ये मल्टी जॉइंट मसल्स हैं, दो जॉइंट्स पे इनका वर्क है. क्वाड्रिसेप्स भी हिप का भी मसल है, क्वाड्रिसेप्स नी का भी मसल है, नी पे एक्सटेंशन करता है क्वाड्रिसेप्स, हिप के ऊपर फ्लेक्शन करता है क्वाड्रिसेप्स. ठीक है, तो इनके अंदर ये जाहिर बात है जो ऐसी पावर बेस्ड एक्टिविटीज होती है, जंपिंग, ठीक है, स्क्वेटिंग, स्प्रिंटिंग, इसके अंदर वो क्या करते हैं, इनहेंस करते हैं आपके फंक्शन को, आपके मूवमेंट को इनहेंस करते हैं. सो टू जॉइंट मसल कैन बी स्ट्रेच्ड इमीडिएटली बिफोर नीडेड फॉर जॉइंट मूवमेंट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गैस्ट्रोसेमिया स्ट्रेच्ड बाय नी एक्सटेंशन बिफोर नीडेड फॉर प्लांटर फ्लेक्शन. ठीक है, तो आप क्या करते हैं, टू जॉइंट मसल्स को स्ट्रेच करते हैं ताकि वो अपनी मूवमेंट को परफॉर्म कर सके. जैसे फॉर एग्जांपल अब गैस्ट्रोसेमिया क्या करता है,
गैस्ट्रोस्टीमियस प्लांटर फ्लेक्जन करवा रहा है, ठीक है। गैस्ट्रोस्टीमियस क्या करवा रहा है, प्लांटर फ्लेक्जन करा रहा है, लेकिन नी के ऊपर भी ये फ्लेक्जन करवाता है, ठीक है। तो फिर आप उसे क्या करते हैं, सबसे पहले आप उसे स्ट्रेच कर लेते हैं, नी एक्सटेंशन करके उसे स्ट्रेच करते हैं, और उसके बाद वो क्या करते हैं, फिर आप अपनी प्लांटर फ्लेक्जन कर सकते हैं, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, इससे उनकी एक्टिविटी और ज्यादा अच्छी हो जाती है। सो टू जॉइंट मसल्स के क्या है, ये टू और मोर जॉइंट्स को क्रॉस कर रहे हैं, मे इन्वॉल्व होल मसल ग्रुप ऑफ पार्ट, ठीक है। जैसे कि बाइसेप्स फेमोरिस, ठीक है, लॉन्ग हेड है इसका और एक इसका शॉर्ट हेड है, एक्टिव इन बोथ नी फ्लेक्जन एंड हिप एक्सटेंशन, ठीक है। बाइसेप्स फेमोरिस क्या कर रहा है, ये नी की फ्लेक्जन में भी एक्टिवेट है और हिप की एक्सटेंशन में भी एक्टिवेट है, ठीक है। इसका लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड सिर्फ और सिर्फ क्या करवा रहा है, एक्टिव इन नी फ्लेक्जन, ठीक है। इसके दो हेड्स हैं बाइसेप्स फेमोरिस, ठीक है, इसके दो हेड्स हैं, और इसे हमने वो देखा था कि क्यों इनके नाम हमने रखे बाइसेप फेमोरिस का, पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था कि एक बाइसेप आर्म वाला है जिसे बाइसेप्स ब्रेकियाई कहते हैं, एक थाई वाला मसल है जिसे बाइसेप्स फेमोरिस कहते हैं, फेमोरिस मींस थाई, और बाइसेप्स दो हेड है, यानी कि इसका एक लॉन्ग हेड है और एक इसका शॉर्ट हेड है। जो लॉन्ग हेड है वो क्या करवा रहा है, वो नी की फ्लेक्जन में भी एक्टिवेट है, वो हिप की एक्सटेंशन में और नी की फ्लेक्जन में एक्टिवेट है। जो शॉर्ट हेड है वो सिर्फ और सिर्फ नी की फ्लेक्जन में एक्टिवेट है, ठीक है। टू जॉइंट मसल है। फिर हम दे रहे हैं रेक्टस फेमोरिस। रेक्टस फेमोरिस ये भी थाई का मसल है, कॉर्डिसेप ग्रुप का एक मसल है, कॉर्डिसेप्स के चार मसल्स हैं, ठीक है। वास्टस लेटरलिस, मीडियलिस, ऑब्लिक एंड रेक्टस फेमोरिस होता है। और रेक्टस फेमोरिस क्या है, कॉर्डिसेप का मसल है, उसके ग्रुप का मसल है। ये क्या करा रहे हैं, नी की एक्सटेंशन, नी पे एक्सटेंशन और हिप पे फ्लेक्जन, ठीक है। हिप पे क्या करवाता है, फ्लेक्जन करवाता है, और नी पे क्या करवाता है, एक्सटेंशन करवाता है, ये कॉर्डिसेप मसल, ये रेक्टस फेमोरिस। इसी तरह ही हम देखें गैस्ट्रोस्टीमियस है, वो क्या है, गैस्ट्रोस्टीमियस इज एक्टिव इन बोथ नी की फ्लेक्जन करवाता है और साथ प्लांटर फ्लेक्जन भी करवाता है। अब जब नी पे फ्लेक्जन करवाएगा और ठीक है, और इसका दूसरा फंक्शन दूसरे जॉइंट पे इसका क्योंकि दूसरे आपके एंकल पे भी क्रॉस करके जा रहा है, और नीचे क्या करवा रहे हैं, नीचे करा रहे हैं प्लांटर फ्लेक्जन। इसी तरह ही हैमस्ट्रिंग्स देख लें, ये भी टू जॉइंट मसल है, हिप की एक्सटेंशन करवाता है, और अगर हिप की एक्सटेंशन करा रहा है तो नी की क्या करा रहा है, नी की फ्लेक्जन करवा रहा है, क्योंकि ये टू जॉइंट मसल है, ठीक है। ये मैंने साथ साथ पिक्चर्स में डाल दिया ये वाली चीज। आज का जो मेरे लेक्चर है, आगे 2-3 उनका कंटेंट जरा शॉर्ट रखूंगी आपको थोड़ा सा, लेकिन उससे हम उसे बीच में 1-2 दफा रिवाइज भी करवाऊंगी, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत मसला हो जाता है। हालांकि ये बिल्कुल भी मसला क्रिएट करने वाली चीज नहीं है, ये इंतहाई ईजी और ये टॉपिक्स है और बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक्टिव इनसुफिशियंसी, पैसिव इनसुफिशियंसी और टू जॉइंट मसल्स बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इनकी एग्जांपल्स कौन सी है। रेक्टस फेमोरिस करा रहा है नी पे एक्सटेंशन एंड हिप पे फ्लेक्शन, ठीक है। हैमस्ट्रिंग्स अब क्या होता है, हैमस्ट्रिंग्स जो है ये भी इनके भी ये तीन मसल्स मिलके हैमस्ट्रिंग्स बनाते हैं, जिसके अंदर बाइसेप्स फेमोरिस, सेमी टेंडनस एंड सेमी मेम्ब्रेनस, ठीक है। ये 3 मसल्स मिलके हैमस्ट्रिंग्स बना रही हैं, 3 ग्रुप ऑफ मसल्स हैं हैमस्ट्रिंग, और ये क्या कराती है, नी पे फ्लेक्जन एंड हिप पे एक्सटेंशन। गैस्ट्रोस्टीमियस, ठीक है, प्लांटर फ्लेक्जन करा रहा है और नी की फ्लेक्जन करवा रहा है। ट्राइसेप्स ब्रेकियाई एल्बो की एक्सटेंशन करा रहा है, और आपकी शोल्डर की क्या करा रहा है, एक्सटेंशन, शोल्डर एंड एल्बो एक्सटेंशन। बाइसेप्स ब्रेकियाई शोल्डर की भी फ्लेक्जन एंड एल्बो की भी फ्लेक्जन करवा रहा है, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि मसल्स कैन प्रोड्यूस और अफेक्ट मूवमेंट एट एनी जॉइंट दे क्रॉस। एग्जांपल्स इसकी क्या है, हैमस्ट्रिंग मसल क्रॉस द नी एंड हिप आर देयरफॉर एक्टिव इन बोथ हिप एक्सटेंशन एंड नी फ्लेक्जन, ठीक है। द गैस्ट्रोक्नीमियस इज एक्टिव, ठीक है, बोथ इन नी फ्लेक्जन एंड प्लांटर फ्लेक्जन, ठीक है। एंड द रेक्टस फेमोरिस ऑफ कॉर्डिसेप्स इज एक्टिव इन बोथ नी एक्सटेंशन, नी की एक्सटेंशन करवा रहा है, और हिप की क्या करा रहा है, फ्लेक्जन करवा रहा है। रेक्टस फेमोरिस आपके इंटीरियर ऑफ थाई पे रेक्टस फेमोरिस लगता है, हिप की फ्लेक्जन करवा रहा है, लेकिन नी की क्या करा रहा है, एक्सटेंशन करा रहा है। गैस्ट्रोस्टीमियस आपके पोस्टीरियर लेग पे लग रहा है, ठीक है, लेग लोअर लेग पर पोस्टीरियर साइड पे लग रहा है। हिप की नी की फ्लेक्जन करवा रहा है, और जो एंकल है उसकी क्या करा रहा है, प्लांटर फ्लेक्जन करा रहा है। हैमस्ट्रिंग्स आपके हिप का, आपके थाई का पोस्टीरियर साइड पे लगा हुआ है, क्या करा रहा है, हिप की एक्सटेंशन और नी की फ्लेक्जन। आपको इनकी लोकेशन पता चल जाए कि कहाँ कहाँ ये हैं, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये चीजें क्या क्या करवा रहे होंगे।
ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रुप्स ऑफ मसल देयर इज एटलीस्ट वन मसल इन देम विच एक्सटेंड अक्रॉस मोर देन वन जॉइंट। वही घुमा फिरा के दोबारा वो बात की हुई है कि डेल्टॉइड एक जॉइंट का मसल है, ठीक है, इसका जो फंक्शन है सिर्फ ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट तक लिमिटेड है। ठीक है, जब बात आ जाती है कि टू जॉइंट्स पे मसल क्रॉस कर रहे हैं, फिर वो किस तरह वर्क करते हैं। टू जॉइंट मसल इज इफेक्टिव इन मूविंग वन जॉइंट व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड ओवर द अदर जॉइंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर अब हमने करवानी है, हैमस्ट्रिंग करवाना चाहता है हिप की एक्सटेंशन, तो आप हिप की एक्सटेंशन करेंगे किस तरह, हिप की एक्सटेंशन कर रहे हैं और अगर साथ ही आपने हैमस्ट्रिंग का जो दूसरी नी के ऊपर फंक्शन है, हिप पे तो उसका फंक्शन है हिप की एक्सटेंशन करवाना और नी पे उसका फंक्शन है नी की फ्लेक्शन करवाना। ठीक है, तो अगर आपने क्या किया, हैमस्ट्रिंग को दोनों फंक्शन इकट्ठे ही परफॉर्म कर दिए कि हैमस्ट्रिंग जो हिप है उस पर भी एक्सटेंशन करवा दी है और साथ ही दूसरे जॉइंट के ऊपर भी उसकी एक्सटेंशन जो उसका फंक्शन है वो परफॉर्म करा दिया, तो वो कभी भी अपना एक्यूरेट फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। हमेशा वो अपने एक जॉइंट पे फंक्शन परफॉर्म करेगा और दूसरे जॉइंट पे आप ये उसे ले टर्म में कह सकते हैं कि हमने दूसरे जॉइंट पे उसका फंक्शन स्विच ऑफ करना है, उसका फंक्शन सही परफॉर्म करवाने के लिए। जैसे कि स्ट्रेचिंग वुड बी क्या करवा देंगे हम, देखें क्या कराएंगे। टू जॉइंट मसल इज इफेक्टिव इन मूविंग वन जॉइंट व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड ओवर द अदर जॉइंट। एक जॉइंट पे अपना फंक्शन परफॉर्म करा रहा है, दूसरे जॉइंट पे हमने उसका स्ट्रेच रखना है उसे। ठीक है, एक हमने उसका आधा पार्ट को उसका काम ले रहे हैं आधे पार्ट से, दूसरे पार्ट को हमने क्या करना है स्ट्रेच, और वो स्ट्रेचिंग क्या करेगी, वो भी बेनिफिशियल ही है। वो स्ट्रेचिंग की वजह से जब भी ये मसल के अंदर एक रिफ्लेक्स होता है, जब हम मसल को स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, स्ट्रेच होती है जब वो, तो वो दोबारा एक स्ट्रॉन्ग किस्म की कॉन्ट्रैक्शन वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं हैमस्ट्रिंग जॉइंट की। ठीक है, हैमस्ट्रिंग मसल की ले लेते हैं। दीज मसल वर्क एज, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि करते क्या क्या है। ठीक है, हैमस्ट्रिंग आपकी थाई के पोस्टीरियर साइड पे लगा होता है, पीछे लगा हुआ होता है, हिप पे करवा रहा है एक्सटेंशन, नी पे करा रहा है ये फ्लेक्शन। ठीक है, टू वर्क हैमस्ट्रिंग एज फ्लेक्सर्स ऑफ नी जॉइंट। अब हम चाहते हैं कि हमने इसका फंक्शन परफॉर्म करना है हैमस्ट्रिंग का, हम चाहते हैं एक स्ट्रॉन्ग फ्लेक्शन हमने नी की प्रोड्यूस करवानी है, हैमस्ट्रिंग करवा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या कराना है, टू वर्क हैमस्ट्रिंग एज फ्लेक्सर्स ऑफ नी जॉइंट हिप जॉइंट मस्ट बी फ्लेक्स्ड। हमने हिप जॉइंट को फ्लेक्स कर देना है उधर, क्योंकि अभी हम वहां पे फंक्शन उसका ले रहे हैं, हम उसका नी जॉइंट पे फंक्शन ले रहे हैं। नी जॉइंट पे वो क्या है, नी फ्लेक्सर है, तो हमने दूसरी तरफ उसे स्ट्रेच कर देना है, हमने फ्लेक्स कर देनी है, हमने हिप को फ्लेक्स कर देना है ताकि दूसरी जो जॉइंट पे फ्लेक्स हो जाए, वो हम फ्लेक्स करेंगे जो ही अपना हिप जॉइंट, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, सो टू वर्क हैमस्ट्रिंग एज फ्लेक्सर्स ऑफ नी जॉइंट हिप जॉइंट मस्ट बी फ्लेक्स्ड टू गेट 100% वर्क एट नी जॉइंट। ठीक है, अब आप सब खड़े हो जाए, अपने जहाँ पे मेरे लेक्चर सुन रहे हैं उस जगह पे खड़े हो जाए। ठीक है, और आप लोगों ने अब नी को फ्लेक्स करना है। ठीक है, नी की फ्लेक्शन आप कर रहे हैं और आपने साथ हैमस्ट्रिंग का जो हिप पे फंक्शन है वो भी आप परफॉर्म करें, हिप को एक्सटेंशन करें और नी को फ्लेक्शन करें। कभी सही तरीके से फ्लेक्शन नहीं हो सकती, ठीक है, नहीं हो रही, आपको तंगी हो रही है इसके अंदर। अब आप क्या कर रहे हैं, आपने नी पे फ्लेक्शन करनी है और आपने हिप को फ्लेक्स कर दें। जब आप हिप को फ्लेक्स कर देंगे, हैमस्ट्रिंग का हमने दूसरी तरफ से फंक्शन जो है हिप जॉइंट के ऊपर से वो क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया उसे, हमने वहां पे उसका फंक्शन स्विच ऑफ कर दिया। अब देखें आप नी की फ्लेक्शन अब कितनी अच्छी हुई है, अब ज्यादा हुई है नी की फ्लेक्शन। जब आपने पहले की, जब आपने नी को भी फ्लेक्स किया और आपने साथ हैमस्ट्रिंग का जो हिप पे फंक्शन था एक्सटेंशन, आपने हिप को भी एक्सटेंड किया और आपने नी को भी फ्लेक्स किया, तो वो कभी भी सही तरीके से फंक्शन अपना परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, अब आपने क्या कर दिया, उसे हिप को आपने क्या कर दिया, नी को फ्लेक्स किया और साथ आपने हिप को फ्लेक्स कर दिया, आपने हैमस्ट्रिंग का जो हिप के ऊपर फंक्शन है उसे स्विच ऑफ कर दिया, उधर स्ट्रेच कर दिया उसे, तो आपकी हिप फ्लेक्शन, आपकी नी फ्लेक्शन अच्छी होगी। ठीक है, टू वर्क हैमस्ट्रिंग एज, अब आपने क्या करना है, हैमस्ट्रिंग को अगर आप चाहती हैं एक्सटेंसर ऑफ हिप वो ज्यादा सही परफॉर्म करे। ठीक है, अब सबसे पहले उसके दोनों फंक्शन करके देख लें। आप हिप की एक्सटेंशन करें, ठीक है, और आप नी की भी फ्लेक्शन करें। ठीक है, अब कभी भी उतनी अच्छी जो है उसकी वो परफॉर्म नहीं होगी, हिप की एक्सटेंशन इतनी अच्छी नहीं होगी। अब आपने क्या करना है, हिप पे आप चाहती हैं कि वो एक्सटेंशन करे, आप हिप पे एक्सटेंड करें, लेकिन आपने नी पे एक्सटेंड रखना है, आपने नी पे उसे स्ट्रेच कर देना है, तो आप देखिए कि हिप एक्सटेंशन आपकी इंप्रूव होगी, अब पहले से ज्यादा होगी हिप एक्सटेंशन। ठीक है, सो
ये हमने ऐसे वर्क ले रहे हैं हम टू जॉइंट मसल्स का। अब हमने इसी को समझने के बाद, ये जो ऑन एंड ऑफ वाला चक्कर है ये हमें समझ आ गया। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्टिव इंसुफिशियंसी पर। ठीक है, ये टू जॉइंट मसल्स हैं, उनके अंदर दो ये चीजें होती हैं, एक एक्टिव इंसुफिशियंसी होता है और एक होता है पैसिव इंसुफिशियंसी। ठीक है, एक्टिव इंसुफिशियंसी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, अब एक जो मसल है उसे मैं इतना शॉर्ट कर दूं, ठीक है, इतना वो अपने दोनों टू जॉइंट मसल है, दोनों अपने जो वो दोनों, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे क्या है, मैं अपने अगर हाथ की बात बनाऊं, ठीक है, अगर मैं अपने फिस्ट बनाऊं, ठीक है, तो मैं उसे इसे मैं आपको किस तरह से बताऊं कि अगर मैंने एक पेपर पकड़ा हुआ है अपने हाथ के अंदर, ठीक है, अब उस पेपर को मैंने बिल्कुल इस तरह मिड में मेरे हाथ में पेपर है, अगर मैं उसे इस तरह अभी उसे शो करूंगी, जैसे यहाँ पे मैं आपको इधर से दिखाती हूँ, या बल्कि सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं ताकि आपको सही तरीके से समझ आए। एक्टिव इंसुफिशियंसी क्या है? टू जॉइंट मसल्स कैन नॉट एक्सर्ट एनफ टेंशन टू शॉर्टन एनफ टू अलाउ फुल रेंज ऑफ मोशन इन बोथ जॉइंट्स। ठीक है, कि अगर टू जॉइंट मसल है, हमने उसे दोनों जॉइंट्स पे इतना शॉर्ट कर दिया, ठीक है, वो उनमें बहुत ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन, बहुत ज्यादा वो शॉर्ट हो गए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गए हैं। तो जब भी एक मसल बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, जरूरत से ज्यादा, तो वो कभी भी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। क्यों नहीं कर सकेगा वो अपना फंक्शन परफॉर्म? इसकी मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। कि जब हम देखें अपना रिस्ट को फ्लेक्स कर रहे हैं, ठीक है, व्हेन बेंड द रिस्ट एंड बेंड द एल्बो। अब हमने एल्बो को भी बेंड कर लिया और हमने रिस्ट को भी बेंड कर लिया, ठीक है। अब ये जो मसल्स फ्लेक्सर्स जा रहे हैं, ठीक है, जो फ्लेक्सर्स हैं, जो आपके एल्बो के भी फ्लेक्सर्स हैं, वही आगे आपके रिस्ट के भी फ्लेक्सर्स हैं, ठीक है। और अब उन्होंने क्या किया, टू जॉइंट मसल है, एल्बो पे फ्लेक्सर्स हैं और वो रिस्ट के भी फ्लेक्सर हैं, आगे फिंगर्स के भी वो फ्लेक्सर्स हैं। अब हमने हर जगह पे बेंड कर लिया, उन्हें बेंड कर ले, ठीक है, एल्बो को बेंड कर ले, देन अपनी रिस्ट को भी बेंड कर ले, ठीक है। और अब आप फिस्ट बनाइए अपनी। अब आपने अपनी एल्बो को बेंड कर लिया, आपने अपने जो रिस्ट है उसे बेंड कर लिया, फिंगर्स को बेंड कर लिया और फिस्ट बनाई। अब आपकी फिस्ट को अगर मैं खोलना चाहूंगी ना, तो आराम से खोल दूंगी, क्योंकि वो इतने ज्यादा शॉर्ट हो गए हैं हर ज्वाइंट पे आपके मसल्स, कि उन्हें आराम से मैं अगर आपकी फिस्ट को खोलना चाहूँ तो मैं खोल लूंगी, ठीक है। या अगर आप इसी तरह की पोजीशन आपने रखी हुई है, एल्बो पे भी फ्लेक्जन है, रिस्ट पे भी फ्लेक्जन है, फिंगर पे भी फ्लेक्जन है, यानी कि पूरा फ्लेक्सर्स जो है ना, उन्हें हमने शॉर्ट एंड फॉर्म में इस वक्त वो अपने यहाँ पे मैं आपके हाथ में एक पीस ऑफ पेपर पकड़ा दूं, सब बच्चे अपने हाथ में एक कोई पीस पकड़ ले पेपर का, ठीक है, और उसे दूसरे हाथ से खींचने की कोशिश करें, आराम से आप खींच लेंगे, क्योंकि इस वक्त वो मसल्स इतने शॉर्ट हो गए हैं, ठीक है, एक्टिव इंसुफिशियंसी इसे कहते हैं। वो मसल्स इतने शॉर्ट हो गए हैं कि वो एक फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर सक रहे, ठीक है, उन्हें हमने इतने ज्यादा शॉर्ट कर दिया है कि वो क्या हो गए हैं, वो अपनी फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे, ठीक है। अब मैं इसी तरह ही अगर अपनी रिस्ट को थोड़ा सा कम फ्लेक्स करूं, उसे एक दरमियान वाली पोजीशन के अंदर ले जाऊं, अभी तो फुल फ्लेक्जन की हुई है मैंने रिस्ट पे भी और फिंगर्स पे भी, अब मैंने क्या है, एक न्यूट्रल सी पोजीशन बना लूं रिस्ट की, और अब मैं फिस्ट बनाऊं, ठीक है, अब मैं फिस्ट बनाऊं, और अब आप इस फिस्ट को खोल के दिखाएं, आप नहीं खोल सकेंगे। क्यों नहीं खोल सकेंगे? क्योंकि अब मैंने क्या किया है, इनको अब वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सक रहे हैं, अब वो बिल्कुल एक्सट्रीम किस्म की शॉर्ट एंड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, एक्टिव इंसुफिशियंसी। दिस इज एक्टिव इंसुफिशियंसी। क्या है एक्टिव इंसुफिशियंसी? कि जब टू जॉइंट मसल्स कैन नॉट एक्सर्ट एनफ टेंशन टू शॉर्टन एनफ, कि वो इतने शॉर्ट हो गए हैं कि वो सही तरीके से अपनी टेंशन प्रोड्यूस, अपने वर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहे, अपनी कॉन्ट्रेक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे। अभी मैंने हर जगह पे एल्बो फ्लेक्स कर ली, रिस्ट फ्लेक्स कर ली, फिंगर फ्लेक्स कर ली, अब वो पूरा फ्लेक्सर्स कंपार्टमेंट जो है वो शॉर्ट हो गया है, उसके जो मसल्स हैं वो क्या हो गए हैं, इतने ज्यादा शॉर्ट हो गए आपस में, कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने इतने ज्यादा वो एक शॉर्ट एंड फॉर्म में आ गए कि वो सही तरीके से फोर्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, ठीक है। तो दिस इज एक्टिव इंसुफिशियंसी। ये जो फोर्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, ये क्या होती है, ये होती है एक्टिव इंसुफिशियंसी, ठीक है, क्योंकि मसल्स अटैचमेंट्स आर वेरी क्लोज टुगेदर,
क्या होता है एक्टिव इंसुफिशियंसी रेफर्स टू वीक कंट्रक्टाइल फोर्सेस ऑफ मसल, वीक कंट्रक्टाइल फोर्सेस ऑफ मसल्स व्हेन मसल अटैचमेंट्स आर टू क्लोज टुगेदर, ठीक है। जब मसल अटैचमेंट्स बहुत क्लोज हैं, आपस में बिल्कुल क्लोज हो गई हैं, तो जाहिर बात है वो कर ही नहीं सकता, वो अपना मसल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। दिस इज एक्टिव इंसुफिशियंसी। ये जो वीक कंट्रक्शन हो इसे हम क्या कहेंगे मसल्स की, ये एक्टिव इंसुफिशियंसी है, ठीक है। टू जॉइंट मसल्स पे हमने इतना ज्यादा उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि वो क्या हो जाते, वो आपके वो सही तरीके से फंक्शन नहीं अपना परफॉर्म करवा रहे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक्टिव इंसुफिशियंसी है, ठीक है। अब हमने रिस्ट को बेंड किया है और ये वाला आपको जो मैंने बताया, इट इज बिकॉज द लेंथ ऑफ एगोनिस्ट मसल इज नॉट सुफिशिएंट। क्यों हो रही है, क्योंकि ये पुअर लेंथनिंग ऑफ एगोनिस्ट, इसका मतलब क्या होता है एक्टिव इंसुफिशियंसी का, जो एगोनिस्ट मसल है जो कि वर्क प्राइम मूवर है, ठीक है, वो उसकी सही तरीके से लेंथनिंग नहीं हुई, पुअर लेंथनिंग हुई है, ठीक है, पुअर लेंथनिंग हुई है। इट इज बिकॉज द लेंथ ऑफ द एगोनिस्ट मसल इज नॉट सुफिशिएंट, दिस इज एक्टिव इंसुफिशियंसी। और पैसिव इंसुफिशियंसी क्या है, पैसिव इंसुफिशियंसी क्या होती है, टू जॉइंट मसल्स कैन नॉट बी स्ट्रेच्ड एनफ टू अलाउ फुल रेंज ऑफ मोशन इन बोथ जॉइंट्स एट द सेम टाइम। अब वो कह रहे हैं कि टू जॉइंट मसल्स हैं, अब उन्हें हम दोनों जॉइंट्स पे स्ट्रेच कर दें, इतना स्ट्रेच कर दें, अब भी वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। अब हैमस्ट्रिंग है, हैमस्ट्रिंग का काम है हिप के ऊपर एक्सटेंशन करना, नी के ऊपर फ्लेक्शन करना। अब मैं क्या करूं, हैमस्ट्रिंग को मैं हिप के ऊपर भी फ्लेक्शन कर दूं, यहाँ पे भी स्ट्रेच कर दिया और नी के ऊपर भी एक्सटेंशन कर दूं, हैमस्ट्रिंग अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकेगा। ये क्या है, ये है पैसिव इंसुफिशियंसी। इसका मतलब क्या है, पुअर लेंथनिंग ऑफ, पैसिव इंसुफिशियंसी की होती है पुअर लेंथनिंग ऑफ एंटेगोनिस्ट मसल। कैसे, किस तरह, मेक अ फिस्ट ऑफ द हैंड फर्स्ट। अब क्या करना है, आपने फिस्ट बनाई हैंड की फिस्ट बनाई एंड देन बेंड द रिस्ट। अब रिस्ट बेंड करें, ठीक है, और फिर आप एल्बो जो है वो बेंड करें। दिस विल बी वीक, इट इज बिकॉज ऑफ पुलिंग बैक ऑफ एंटेगोनिस्ट मसल फॉर फिस्ट। वो क्या है, सबसे पहले आपने हैंड की क्या करानी है, आपने फिस्ट बनानी है, हैंड की बनाई सब, एंड देन बेंड द रिस्ट। और फिस्ट बनाने के बाद अब आपने रिस्ट को बेंड करें और फिर आपने क्या करना है, एल्बो को बेंड करें, तो आपकी रिस्ट क्या होगी, वीक होगी। अगर आप ये करके देखें, इसी तरह आपने पहले अपना हाथ बिल्कुल स्ट्रेट ढीला छोड़े नीचे जमीन पर, जिस तरह बैठे हुए। आपने क्या बनानी है, अपनी फिस्ट बनाई, ठीक है। अब आप रिस्ट को बेंड करें, रिस्ट को बेंड किया अब आपने, और अब आप साथ क्या कह रहे हैं, एल्बो को भी बेंड कर रहे हैं। तो आपको पीछे से एक खिंचाव सा पड़ेगा यहाँ पे, एंटेगोनिस्ट जो आपके मसल्स हैं, पीछे जो आपके रिस्ट के एक्सटेंसर्स हैं, ठीक है, वो क्या, अब आपकी रिस्ट क्या होगी, वीक होगी। क्यों, क्योंकि जो आपके एंटेगोनिस्ट हैं वो आपको पुल कर रहे हैं, पीछे की तरफ पुल कर रहे हैं कि ये रिस्ट जो है खोल दे, ठीक है। ये रिस्ट क्या होगी, ये आपकी वीक होगी। दिस इज पैसिव इंसुफिशियंसी ऑफ हैमस्ट्रिंग मसल्स, ठीक है। एक्टिव, ये पैसिव फ्लेक्शन, ये देखें, ये उन्होंने दिखाई हुई है, ठीक है। ये आपकी क्या, जो पीछे से ये आ रही है, जो एंटेगोनिस्ट की वजह से है, ये आपकी पैसिव इंसुफिशियंसी है। और आपने इतनी ज्यादा, और ये आपकी एक्टिव इंसुफिशियंसी है, जो कि आपके जो फ्लेक्सर्स हैं वो इतने शॉर्ट हो गए आपस में, जो आपके वो एगोनिस्ट हैं वो आपस में टू क्लोज मसल्स अटैचमेंट है, तो वो क्या प्रोड्यूस कर रही होती है, वो एक्टिव इंसुफिशियंसी प्रोड्यूस कर रही होती है, ठीक है। अब ये देखें, ये पैसिव इंसुफिशियंसी क्या है, ठीक है। पैसिव इंसुफिशियंसी क्या है कि हिप ने परफॉर्म करवाना है, हिप पे, ये हैमस्ट्रिंग की बात बता रही यहाँ पे हो रही है, हिप पे हैमस्ट्रिंग ने करवानी है एक्सटेंशन और नी पे करानी है फ्लेक्शन। अब पैसिव इंसुफिशियंसी क्या है, हमने उसे क्या करा दिया, यहाँ से हमने हिप पे भी उसकी फ्लेक्शन करवा दी है, ठीक है, हिप पे फ्लेक्स हो गई है, और हम क्या करा रहे हैं, नी पे भी उसकी एक्सटेंड करा दें, ठीक है, नी पे भी एक्सटेंशन करवा दें, तो फिर वो क्या होगी, ये पैसिव इंसुफिशियंसी हो जाएगी। फिर पीछे से वो आपके यहाँ पे वो सही तरीके से अपना वर्क परफॉर्म नहीं कर सकेगा, ये इसके थ्रू को क्या हो जाती है, ये हो जाती है पैसिव इंसुफिशियंसी, ठीक है। अब देखिए हम रिस्ट वाले की तरफ ही आते हैं, ठीक है। अगर हम अब ये जो टू जॉइंट मसल्स होते हैं ना, इनका क्या होता है, ये हमेशा किस रेंज में सही काम करते हैं, ये एक मिड रेंज होती है, ठीक है। फंक्शनल एक्सकर्शन क्या होता है कि फुली शॉर्टेंड पोजीशन जो होती है इनकी, जो टू जॉइंट मसल्स की,
फंक्शनल एक्सकर्शन क्या होती है? डिस्टेंस द मसल इज कैपेबल ऑफ शॉर्टनिंग आफ्टर इट हैज बीन इलोंगेटेड एज फॉर एज जॉइंट ओवर विच इट पासिस अलाउस। ठीक है, जितना उसने एक जॉइंट पे वो स्ट्रेच हो रहा है, दोबारा उसी जॉइंट उतना ही वो क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है, उसकी जितनी कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है। फंक्शनल एक्सकर्शन मैंने आप लोगों को बताया था पहले। ठीक है, लेकिन इनकी क्या होती है, टू जॉइंट मसल्स में हम क्या देखते हैं कि मसल्स, ये जो टू जॉइंट मसल्स हैं कि कहाँ पे ज्यादा अच्छे होती हैं, अपने हमेशा मिड पोजीशन के अंदर सबसे ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब ये हमने इस तरह करके फिस्ट बनाई है। ठीक है, फिस्ट हमने ये बनाई है और उसी तरह की पोजीशन है, बेंड किया है हमने रिस्ट को। ठीक है, फिर हमने एल्बो को भी बेंड किया है और हमने अपने क्या किया है, ये पूरी एक पोजीशन बनाई हुई है कि आपकी रिस्ट भी बेंड है, आपकी फिंगर्स भी बेंड है, आपकी एल्बो भी बेंड है। और अब क्या पोजीशन हो गई है, अब वो क्या होगा, आपकी जो फिस्ट है वो वीक होगी। आराम से अगर मैं खोलना चाहूं मैं उसे खोल सकूंगी। क्यों? क्योंकि पीछे से जो एंटेगोनिस्ट मसल हैं, जो आपके एक्सटेंसर्स हैं, वो क्या उनकी क्या हो रही है, पैसिव इंसुफिशियंसी हो रही है, एंटेगोनिस्ट की आप फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पा रहे। और जो आपके एगोनिस्ट है, जो आपके फ्लेक्सर्स हैं, जिन्होंने मूवमेंट इस वक्त करवाई है, वो एगोनिस्ट, उनकी भी पुअर लेंथनिंग है, वो भी वीक है, वो भी फुल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, वो भी अपने फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहे। और जो पैसिव इंसुफिशियंसी है, जो एंटेगोनिस्ट है, वो भी वो स्ट्रेच फॉर्म में है फुल, वो भी अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पा रहे। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी वजह से क्या हो गया, दोनों सूरत में हम अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहे। ना पैसिव इंसुफिशियंसी, जब हमने रिस्ट को ऐसे बनाया, पीछे से एंटेगोनिस्ट की पैसिव इंसुफिशियंसी है, आगे से एगोनिस्ट की एक्टिव इंसुफिशियंसी है। तो हम रिस्ट को फिर कौन सी सूरत में हम सही अपना, जब हम रिस्ट थोड़ी सी स्लाइटली सी एक्सटेंशन फॉर्म में होगी, स्लाइटली सी एक्सटेंडेड फॉर्म में होगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पावरफुल फिस्ट उस वक्त बनेगी। ठीक है, क्योंकि जो एगोनिस्ट भी अपना सही फंक्शन परफॉर्म करेंगे और एंटेगोनिस्ट भी अपना सही तरीके से फंक्शन परफॉर्म करेंगे। सो दिस इज हाउ टू जॉइंट मसल वर्क। ठीक है, कैसे एक्टिव इंसुफिशियंसी को हमने कैसे देखना है, हमने पैसिव इंसुफिशियंसी को देखना है, और हमेशा एक दरमियान वाली पोजीशन है जहां पे ये वर्क कर रहे होते हैं। सो मैक्सिमम आइसोमेट्रिक ग्रिप स्ट्रेंथ। ठीक है, जो ग्रिप स्ट्रेंथ दरमियान में सबसे ज्यादा कब होती है, जब आपकी रिस्ट थोड़ी सी एक्सटेंडेड फॉर्म में होगी, रिस्ट को आप एक्सटेंड करें और अब फिस्ट बनाए। ठीक है, अब वो आराम से बन जाएगी। सो ये हमारे पास क्या है, एक्टिव इंसुफिशियंसी एंड पैसिव इंसुफिशियंसी। इसे हम दोबारा भी देखेंगे, एक दफा दोबारा इसे रिवाइज कर लेंगे हम। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर।